एक्टिविस्ट दीपक मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथ ही आज मेरे साथ हैं बहुत ही वरिष्ठ साथी सुमन प्रताप बौद्ध, जो बौद्ध गाथा वाचक के साथ साथ देश भर में लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। आइए बात करें सुमन प्रताप बौद्ध जी से, किस प्रकार से लोगों में जागृति है और 14 अक्टूबर जो बाबा साहब अम्बेडकर का धम्म दीक्षा दिवस है उसके ऊपर सुमन प्रताप बौद्ध जी का क्या कहना है। आइए सुने। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को इसलिए चुना क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने देश के अंदर जितने भी धर्म चल रहे हैं या चल रहे थे उन सभी का अध्ययन किया, अवलोकन किया। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने एक भी धर्म ऐसा नहीं देखा जिसके अंदर मानवता की बात करी जाती हो या समानता की बात की जाती हो, बंधुत्व की बात की जाती हो या अहिंसा की बात की जाती हो। तो ये बाबा साहब ने जब सब कुछ पढ़ने के बाद बाबा साहब को लगा कि अगर हम हिंदू धर्म की बात करेंगे तो हिंदू धर्म में भी ऊंच नीच वैमनस्यता पनप रही है। ऐसे मुस्लिम धर्म की बात करें तो उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ कुरीतियाँ ऐसी हैं जो मानव के कल्याण के लिए नहीं हैं। जैन धर्म की बात करें तो उसमें कुछ ऐसी उनके जो है क्रियाएँ हैं, ऐसे क्रियाकलाप हैं जो कि मानव की सभ्यता को चुनौती देती हैं और मानव को एक सभ्य समाज होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो ये बाबा साहब ने काफ़ी अध्ययन किया और जब बाबा साहब ने हिंदू धर्म को जब छोड़ने की बात करी तो जैसे ही बाबा साहब ने कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा तो हुआ, मुझे मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म में रह के मरूंगा नहीं। जब ये बात अन्य धर्म के अवलंबियों को पता चला, उनके आकाओं को पता चला, उनके मुखियाओं को पता चला, तो सब ने बाबा साहब के सामने जा कर के अपना अपना प्रस्ताव रखा। सब ने कहा कि बाबा साहब आप हमारे धर्म में आ जाइए, हम आपको धर्म का पिरोधा बना देंगे, धर्म का मुखिया बना देंगे। ऐसे ईसाइयों ने भी कहा कि आप आ जाइए, हम आपको पूरा ईसाई धर्म का मुखिया बना देंगे। ऐसे ही सिख धर्म वालों ने कहा। तो बाबा साहब ने कहा कि मुझे जब किसी का मुखिया बनना होगा या किसी धर्म में जाऊंगा तो मुझे किसी की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने सभी धर्मों को पढ़ लिया है और पढ़ने के बाद मैं जब फैसला लूँगा तो मैं अकेला ही किसी धर्म को नहीं अपनाऊँगा, मेरे साथ एक नहीं अनेकों लोग। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के समय कितने लोगों ने दीक्षा ली, अब वो लोग कहाँ पर हैं यह अभी तक मालूम नहीं पड़ा है। धम्म गति कर रहा है या नहीं कर रहा है। कि 14 अक्टूबर 1956 को तो लास्ट की तारीख थी, आखिरी तारीख थी, लेकिन उससे पहले भी 2 अधिवेशन और हुए थे। बाबा साहब ने पहला जो अधिवेशन किया उसमें लोग जब पहुँचे वहाँ पे जो है पूना में, तो वहाँ पर 3 लाख लोग पहुँचे। जब दूसरे बार लोगों को बुलाया तो वहाँ 5 लाख पहुँचे और तीसरी बार जब लोगों को बुलाया तो 7 लाख पहुँचे। तो इस तरह से जब 7 लाख भाई बहनों के बीच में धम्म परिवर्तन बाबा साहब ने किया तो वो डेट 14 अक्टूबर और 1956 थी। चूँकि 14 अक्टूबर को ही बाबा साहब ने क्यों चुना, इसके पीछे एक रहस्य ये रहा, कारण ये रहा कि हमारे महापुरुषों ने, जैसे कि अशोक सम्राट हैं, उन्होंने जब हथियार डाला तो विजयदशमी थी उस दिन। तो विजयदशमी के दिन बाबा साहब ने ये 14 अक्टूबर को चुना कि जिस दिन हमारे राजा महाराजाओं ने बुद्ध धर्म की दीक्षा ली है, बुद्ध धर्म को अपनाया, उसी दिन मुझे भी इस बिगुल को बजाना चाहिए। क्योंकि उन्हीं का बाबा साहब ने सोचा कि अगर मैं विजयदशमी को ही अपनाऊंगा, विजयदशमी के दिन ही अगर धम्म दीक्षा लूँगा, धर्म परिवर्तन करूँगा, तो कहीं ना कहीं मैं अशोक सम्राट जी का जो मिशन है उसको आगे बढ़ाने का काम करूँगा, धम्म चक्र को आगे गति देने का काम करूँगा। इसलिए बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को 7 लाख भाई बहनों के बीच में पूना में जा कर के ये धम्म दीक्षा ली। आपने भी तमाम जगह पर प्रोग्राम करके इस प्रकार का जो धम्म का अलग जगह के रखा है जी, आपके परिवर्तन की उम्मीद जो लोगों में जगी है, क्या उम्मीद है कि आगे बुद्ध धर्म को और लोग फॉलो करेंगे? हाँ बिल्कुल है। जहाँ मेरे कार्यक्रम हुआ करते थे, पहले 1 दिवसीय हुआ करते थे, वहाँ मैं अपने कुरीतियों पर काफ़ी प्रहार करता रहा हूँ। पूजा पे पाठ, पाखंडवाद, अंधविश्वास, पत्थर पूजा, काल्पनिक बातों पर मैंने काफ़ी जोर दिया है और काफ़ी उनको मैंने छुड़वाने का प्रयास भी किया है। भाई बहनों के बीच जा करके मैंने सारी रात अपने
गीतों के माध्यम से लोगों को समझाने का काम किया है, और उसका प्रतिफल मुझे पॉजिटिव मिल रहा है, हमारे पक्ष में मिल रहा है। लोग जहाँ जिस गांव में एक दो परिवार बाबा साहब को मानने वाले हुआ करते थे, वहाँ हम लोगों के जाने के बाद फिर सेकंड राउंड में हम लोग जब वहाँ पहुँचते हैं तो 20 या 30 परिवार वहाँ में मिलते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं इंक्रीज है और उन्नति का कारण है। हमारा जो धर्म चक्र है वो आगे बढ़ रहा है, हमारा धर्म भी आगे बढ़ रहा है, मैं समझ रहा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद बौद्ध जी। और इस प्रकार के तमाम इंटरव्यू आप देख सकते हैं मेरे लाइव पेज पर, और साथ ही आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल एक्टिविस्ट दीपक पर जाकर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम।